मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप सबसे सी सेट जो कि एक हौवा बना हुआ है और सच में ये है भी, उस विषय के स्ट्रेटेजी पर बात करने जा रहा हूँ। अब जबकि एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक आ चुका है, डेफ़िनेटली आपको सी सेट पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। शुरू में मैंने कहा कि ये हौवा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं कि है नहीं और बना हुआ है। इनफैक्ट सच ये है कि ये हौवा ही है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिसने 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था और पता लगा कि थर्ड अटेम्प्ट में वो फर्स्ट रैंक में है। मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो 4 बार इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर हर बार क्वालिफाई हो रहा है और फिफ्थ अटेम्प्ट में फिर से पता लगा कि उसकी जो रैंक है वो विद इन 30 है। कल्पना करके देखिए कि यदि सी सेट को वो पहले क्वालिफाई कर चुके होते, तो हो सकता है कि रैंक थोड़ी-सी कम आ गई होती, प्रॉपर आईएएस में आ गए होते, लेकिन कैरियर पर इसका कितना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा होता। और मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जो जीएस फर्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मतलब उनके मार्क्स देख के आश्चर्य होता है कि अरे बाप रे! अच्छा इतना स्कोर है। और पता लगा कि सी सेट की वजह से वे क्वालिफाई नहीं कर पाए। पहली बात कि ये मत समझिएगा कि ये आसानी से क्वालिफाई कर जाने वाला पेपर है, क्योंकि ये जो क्वालिफाइंग शब्द है ना, ये कहीं न कहीं आपको भ्रम में डाल देता है। सोचते हैं कि अरे क्वालिफाई तो करना है, टोटल मार्क्स पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्यों इसके लिए ज़्यादा जद्दोजहद करनी। प्लीज़, प्लीज़ एंड प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी न करें। तो सवाल ये उठता है कि इस पहाड़ को आप पार कैसे करेंगे? मैं इसी पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, जब सामने वाला बहुत ताकतवर हो, जैसा कि सी सेट है, तो आपको अपनी ताकत तो बढ़ानी ही पड़ती है और साथ ही साथ आपको एक रणनीति भी तैयार करनी पड़ती है। आपको अपने लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ती है कि नहीं, इस पेपर को मुझे ऐसे-ऐसे सॉल्व करना है, इसके इस सेक्शन पर मुझे विशेष ध्यान देना है, इसके इस सेक्शन को मुझे बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि ये मेरे वश की बात ही नहीं है और इतने-इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे पास इतना वक़्त है। जब इन सबको आप एक साथ लेकर के चलेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि इस पहाड़ को पार नहीं किया जा सकता है। आखिर में हर साल सेलेक्ट हो ही रहे हैं, कुछ लोग तो पार कर ही रहे हैं, आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ उन्हें ध्यान से सुनें। आइए पहले ये देखते हैं कि सी सेट के पेपर में पॉज़िटिव क्या हैं। अभी तो मैंने जितनी भी बातें की वो सब थोड़ी-सी डरावनी सी लग रही होंगी, इसके बिना गुज़ारा है ही नहीं। तब उपाय क्या हो सकता है? उपाय यही हो सकता है कि हम इसकी उन बातों को याद करें जो इसकी विशेषता है और इसकी जो विशेषता है, इसे हम अपनी ताकत बनाएँगे। तो इसकी विशेषताएँ क्या हैं? इसकी 4 फ्रेंड्स बहुत बड़ी विशेषताएँ हैं। नंबर 1, आप जानते हैं क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपको 33% मार्क्स स्कोर करना है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने का जो अपना टारगेट बनाना चाहें, तो आप 40% बना सकते हैं। 40% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 7% ठीक है, थोड़ा-सा हायर साइड में चलना चाहिए, हो सकता है कि कुछ और गलतियाँ हो जाएँ। तो जो आपका लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, वो 40% स्कोर का। दूसरी बात कि इसमें 100 क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि 33% अगर आपको स्कोर करना है एग्जैक्ट, तो आपके 27 क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सही होने चाहिए आफ्टर माइनस मार्किंग 27 क्वेश्चन। तीसरा जो इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो है कि क्वेश्चन तो 80 है, लेकिन टाइम 120 मिनट का उतना ही है जितना कि जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में था। टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ मैं टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 80 है, टाइम 120 मिनट का है और आपका जो टारगेट है वो 40% का है। क्योंकि अगर आप टारगेट बहुत हाई रख लेंगे तो पर क्वेश्चन के लिए आपके पास समय कम रहेगा, तो समय बहुत बड़ा फैक्टर है आपको सफल बनाने में। इसलिए दोस्तों, इस टाइम फैक्टर को मैंने बहुत बड़ी विशेषता माना है। और जो चौथी बात है, जो किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो है कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, किसी भी साल का पेपर उठा करके देख लीजिए।
आपको कोई भी साल ऐसा नहीं मिलेगा जिस साल 25 क्वेश्चंस कम से कम कंप्रिहेंशन से ना पूछे गए हों। 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, अधिकतम आपको 28 तक मिल जाएंगे, मतलब 25 से 28 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन से पूछे जाते हैं। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, नो डाउट कि पिछले साल का जो पेपर था वो बहुत कठिन था, बहुत बहुत और बहुत कठिन था। क्वांट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको लेकर के आपको मालूम है कि काफ़ी विरोध भी हुआ, बवाल भी मचा। मुझे नहीं मालूम कि इस बार यूपीएससी क्या करने जा रही है। अब जो भी करने जाए आपको तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन कंप्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वे कठिन नहीं आ रहे हैं। अगर आप शुरू के पेपर उठा करके देखेंगे तो बहुत कठिन होते थे, अब वे क्रमशः सरल होते जा रहे हैं। इन 4 विशेषताओं को आप अपनी ताकत बना सकते हैं और आपकी जो रणनीति बनेगी, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी इन चारों पॉइंट्स के आधार पर ही बनेगी। वो कैसे बनेगी? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। कंप्रिहेंशन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं देनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं सी सेट में, उसमें सबसे सरल अगर कोई हो सकता है तो कंप्रिहेंशन ही है। सबसे सरल बोधगम्यता, इसकी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी करना न केवल बहुत ही प्यारा भरा प्रयास ही है, बल्कि सच पूछिए तो आसान भी है। इसमें आपके दिमाग को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, केवल एक काम करना होगा और वह है प्रैक्टिस। जनरली स्टूडेंट कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं करते। उन्हें लगता है कि अरे एक पोर्शन ही तो है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से उत्तर निकालना होता है, हम दे देंगे। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। अगर आप कंप्रिहेंशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 क्वेश्चन, चलिए हम लोअर साइड में लेकर के चलते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 25 में से 25 अटेम्प्ट करने चाहिए, थोड़ा अव्यावहारिक बात होगी, लेकिन 20 तो कर ही लेने चाहिए। आपने 20 अटेम्प्ट किए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 20 में 20 सही होंगे, नॉट एट ऑल। मैं उसमें 3 गलत होने की संभावनाओं को भी लेकर के चल रहा हूँ। आपने 20 अटेम्प्ट किए, उसमें से 3 गलत हो गए, तो कितने सही हुए? 17 सही हो गए। लेकिन जो 3 गलत हुए उसके बदले में आपका एक और गलत हो गया, तो 17 आपके सही हुए थे, उसमें से एक घट गया, तो मैथमेटिकली आपके पास 16 सही क्वेश्चन हो गए। 16, राइट। आपको 11 प्रश्न और सही करने हैं, लेकिन अभी आपके पास जो खजाना है वो कितने प्रश्नों का है? 55। 55 क्वेश्चंस में से आपको 11 क्वेश्चन सही करने हैं। सुनने पर तो आसान लगता है, जैसे पिछले साल अब क्वांट में से ही 40 क्वेश्चन आ गए, तो आप कैसे उसमें से तो 11 ढूंढने भी आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसका भी एक तरीका है। पिछले बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था, मैंने बहुत गंभीरता के साथ उसका अध्ययन किया, विश्लेषण किया। नो डाउट बहुत टफ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि रास्ता तो उसमें से भी निकाला जा सकता था। वो कैसे? 2 सेक्टर पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, 2 विषयों पर। नंबर 1, तार्किक क्षमता, यानी कि लॉजिकल पावर। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और उनकी संख्या भी ठीक ठाक रहती है। 7-8 क्वेश्चन तो होते हैं तार्किक क्षमता वाले, और उसमें अगर आप चाहें तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन बड़े आराम से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उन्हें पूरा समय दे सके। आप हड़बड़ी में करेंगे तो सारे के सारे गलत करके आएंगे। इसीलिए मैंने शुरू में टाइम फैक्टर की बात कही थी। आप बड़े आराम से वहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7-8 ही हर साल पूछे जाते हैं, उससे प्रीवियस ईयर्स में उनकी संख्या ज़्यादा भी रही है, लेकिन चलिए हम बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू लेकर के चल रहे हैं, बहुत ही कम संख्या लेकर के चल रहे हैं। तर्क परीक्षण, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद है फ्रेंड्स मैथ्स। पिछले बार का भी अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें 2-3 मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन हैं जो सामान्य से हैं, जैसे एवरेज पर आ गया, प्रतिशत पर आ गया, ब्याज पर आ गया, काम पर आ गया। इस तरह के प्रश्न, हालांकि ठीक है पिछली बार इनकी संख्या बहुत कम रही है, लेकिन उम्मीद करके चलिए कि इस बार आपको इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। तो अब टोटल मिलाकर के तैयारी करने की रणनीति के तहत आपको 3 पॉइंट मिलते हैं पूरे सिलेबस में से, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। नंबर 1, कंप्रिहेंशन। नंबर 2, लॉजिकल पावर। और नंबर 3, मैथ्स। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस रणनीति को लेकर के चलिए, प्रैक्टिस कीजिए
आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसा करने से होगा क्या, हम जैसे लोग जो इन कामों में लगे हुए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन मिलने से क्या होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे वीडियो आप सब तक पहुंचा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस काम में आप भी हमारे भागीदार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।